हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे मैं आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में जिससे आप 130-140 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत पनौती होते हैं, जिसे हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, स्किप कर देते हैं पढ़ना, जो होते हैं नेगेटिव वर्ड्स। इसका नाम ही नेगेटिव वर्ड्स है, तो वो अच्छे कैसे हो सकते हैं, राइट? तो इनकी वजह से हमारे बहुत सारे मार्क्स एग्जाम में कट हो जाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो अंत तक वीडियो जरूर देख के रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही ट्रिक्स एंड टिप्स जो है मिलती रहे इस वीडियो में। ओके, एंड जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और थोड़ी सी हेल्प भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके नेगेटिव वर्ड्स। ओके, नेगेटिव वर्ड्स की अगर हम बात करें तो 10 to 12 वर्ड्स मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ जो कि नेगेटिव है। ओके, और जिसको आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है। ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सॉल्व करना होता है। आपने क्वेश्चन में देखा होगा, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में एग्जाम में आ रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा रहता है नॉट, NOT, नॉट लिखा रहता है। ओके, क्लियर वीडियो है? यस। तो नॉट वर्ड जब भी आपको क्वेश्चन में दिखता है तो उस क्वेश्चन को आपको केयरफुली सॉल्व करना होता है, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन में वो नहीं बताना होता है कि जो वो है, आपको वो बताना आता है जो वो नहीं है, राइट? तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सॉल्व करना है। इसके वजह से बहुत सारे मार्क्स आपके, इनफैक्ट 1-2 मार्क्स कट हो जाते हैं, जिसके वजह से आप फेल भी हो जाते हो, राइट? सेकेंड वर्ड की बात करें अगर हम, तो सेकेंड वर्ड जो है वो है एक्सेप्ट, मतलब छोड़ के। एक्सेप्ट वर्ड भी आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिलता है, ठीक है? ये जो एक्सेप्ट वर्ड है इसका मतलब होता है कि आप छोड़ के, ठीक है? तो आप किसी बच्चे को छोड़ के कोई चीज थोड़ी पढ़ाओगे, राइट? सबको मिलकर ही पढ़ाओगे ना। तो ये जो एक्सेप्ट वर्ड है वो क्या है? नेगेटिव वर्ड है। ओके, चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड जो है वो है पनिशमेंट। पनिशमेंट वर्ड जो है वो बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कभी भी पनिशमेंट को प्रमोट नहीं करता है। बच्चे को पनिशमेंट, किसी भी प्रकार का पनिशमेंट आपको, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो, किसी भी प्रकार का आपको बच्चे को पनिशमेंट नहीं देना है। ओके, ये बहुत नेगेटिव वर्ड्स है और इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ओके, पहले के टाइम पे होता था आप और मैं मार खाकर ही यहाँ तक पहुंचे, राइट? टीचर्स बेंच पे खड़ा करती थी, सारे बच्चों के सामने इंसल्ट कर दी थी कि आप तो डब्बा हो, आप तो गधे हो। बट अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इस चीज को मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं करता है, तो पनिशमेंट बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है और आई होप दिख भी रहा है अच्छे से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है आपको रोट मेथड जो है। रोट मतलब कि रटना को मेमोराइज करना, इस चीज को भी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कभी भी प्रमोट नहीं करता। ओके, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो रटने को कभी भी मोटिवेट नहीं करता है, हमें बच्चे को कभी भी रटाना नहीं है। अगर ऑप्शन में आपको कहीं पे भी रोट दिखाई दे या रटना दिखाई दे या मेमोराइज दिखाई दे तो आप उस ऑप्शन को तुरंत कट कर दे, क्योंकि वो ऑप्शन अपने आप में बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड्स है और जिसकी वजह से आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं। ओके, तो आपको बच्चे को कभी भी रटवाना नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ जो है वो है प्रैक्टिस। आपको बच्चे को प्रैक्टिस नहीं करवाना है। ओके, मैथ्स हो गया या इंग्लिश हो गया, किसी भी सब्जेक्ट में आपको बच्चे से प्रैक्टिस नहीं करवाना है। प्रैक्टिस मतलब क्या कि आपने बोल दिया, छोटे बच्चे से हम लोग करवाते हैं, माई सेल्फ लिखवाते हैं, तो माई सेल्फ अश्मिता यादव,
ओके, तो बोल एक पेज लिख के लेके आओ। या फिर पनिशमेंट, अगर बच्चा होमवर्क करके नहीं आया है तो हम पनिशमेंट देते हैं कि इसको 5-5 बार लिख के लेके आना। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस करने का जो प्रोसीजर है और जो ट्रेंड एक टाइम पे चला था हमारे टाइम पे, वो टोटली बंद हो चुका है। हमें बच्चों को प्रैक्टिस नहीं करवाना है, किसी भी प्रकार का उन्हें बर्डन नहीं देना है करने के लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ओनली। ओनली जो है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड है। अगर सीटेट के ऑप्शन में किसी भी सब्जेक्ट में, फिर वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, एसएस हो, किसी में भी अगर आपको ऑप्शन में ये ओनली दिखाई देता है, मतलब उसको तुरंत कट कर देना है, उसको पढ़ना ही नहीं है कि वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ओनली आपको जब भी दिखे तो वो कट करना है, क्योंकि ये भी क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा कि ओनली आप एक बच्चे को पढ़ाओगे या ओनली 2 बच्चों को पढ़ाओगे या सारे बच्चों को पढ़ाओगे, तो ओनली आपको आंख बंद करके ही कट कर देना है। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ा नेगेटिव वर्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो नेगेटिव वर्ड है वो है टेक्स्ट बुक सेंटर एंड टीचर सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट बुक सेंटर एंड टीचर सेंटर कभी भी आपका एजुकेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होना चाहिए। ओके, हमेशा हमें बच्चे को मध्य नजर रखते हुए आंसर को टिक लगाना है, बच्चे के भलाई के बारे में ही सोचना है, और बच्चा हमारा चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होना चाहिए, जिसमें बच्चा ही मोस्टली क्वेश्चन का आंसर दे, मोस्टली क्वेश्चन पूछे, मोस्टली वही बात करे, टीचर सिर्फ उनकी सहायता करे जहां उनको जरूरत है वहां पे। ओके, तो जो भी आप पढ़ाते हो वो टेक्स्ट बुक सेंटर नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट बुक के बाहर का भी आपको नॉलेज देना है, एंड टीचर सेंट्रिक भी नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो नेगेटिव वर्ड है वो है डिस्करेज। आपको बच्चे को कभी भी डिस्करेज नहीं करना है, मोटिवेट करना है। राइट, आपको बच्चे को मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है। अगर कोई चीज नहीं आती है उसे डिस्करेज नहीं करना है, डीमोटिवेट नहीं करना है। ओके, डीमोटिवेट भी एक नेगेटिव वर्ड ही है, तो बच्चे को आपको डीमोटिवेट भी नहीं करना है एंड डिस्करेज भी नहीं करना है। अगर बच्चों को कोई चीज नहीं आती है तो बच्चों को आपको प्यार से समझाना है कि आज नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको आ जाएगा। ओके, तो जो डिस्करेज एंड डीमोटिवेट ये जो वर्ड्स है, अगर कहीं आपको दिखते हैं सीटेट के एग्जाम के ऑप्शंस में, आपको तुरंत आंख बंद करके उसे कट कर देना है। ओके, नेक्स्ट जो नेगेटिव वर्ड है वो है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव। हमें कभी भी बच्चों में अलगाव नहीं करना है, किसी भी बच्चे को अलग नहीं करना है। ओके, जैसे कि हमारे टाइम पे क्या होता था कि अगर सेक्शन ए बी सी है तो ए में बहुत अच्छे बच्चों को डाल दिया जाता था, बी में एवरेज बच्चे को, और सी में थोड़े से डफर बच्चे को। तो जो सेग्रीगेशन है ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भी टीचर्स क्या करती है, अच्छे बच्चे को एक रो में बिठाएगी, जो मीडियम बच्चे हैं उनको एक रो में बिठाएगी, और जो डफर बच्चे हैं उनको एक रो में बिठाएगी। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो सेग्रीगेशन भी जो है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा नेगेटिव वर्ड है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इग्नोर। आपको किसी बच्चे को इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर जो वर्ड है वो भी अपने आप में बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी इग्नोर दिखाई देता है तो आपको तुरंत ही कट कर देना है, क्योंकि हम किसी बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम टीचर हैं तो हमें सारे बच्चे को साथ में लेकर ही चलना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है किसी भी बच्चे पे टैग लगा देना, कि अगर कोई बच्चा चश्मा पहन के आ रहा है तो उसको बोल दिया जाए कि आप चश्मीश हो, अरे देखो चश्मीश आया, और देखो बैटरी आया, डबल बैटरी सिंगल पावर, ऐसा टैग लगा दिया जाता है। राइट, तो किसी बच्चे के ऊपर लेबलिंग नहीं लगाना चाहिए, टैग नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसे वर्ड्स आपको दिखते हैं सीटेट के ऑप्शंस में तो आपको तुरंत ही उसे क्या कर देना है, कट कर देना है, रॉन्ग कर देना है। ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं होते हैं, बट समटाइम्स हमें इन लोगों का
मीनिंग ही नहीं पता होता तो हम इसे टिक लगा के आ जाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स पे अगर आप ध्यान देंगे सीटेट के एग्जाम में तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप 1-2 मार्क्स के वजह से फेल भी हुए होंगे तो ये वीडियो के बाद आप वो भी फेल नहीं होने वाले हैं। ओके, तो एग्जाम में किसने किसने इस पे मिस्टेक की है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, उनको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है वर्ड्स जो है एग्जाम में आते हैं। ओके, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास में। थैंक यू सो मच।